हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम मार्वेलस की टेस्ट सीरीज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हिस्ट्री जो है मध्य प्रदेश की, उससे रिलेटेड पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अगर आपने हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ एमपी पढ़ा हुआ है तो आपके लिए ये सीरीज बहुत यूजफुल होने वाली है। अगर नहीं पढ़ा है तो भी बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो मध्य प्रदेश में आ सकते हैं। अगर आपने इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, एक बार देख लिया, तो हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको एमपीपीएससी एग्जाम में मिल जाए। और जब हम टेस्ट सीरीज का वीडियो देखते हैं तो उसमें जो भी क्वेश्चन हमने किए होते हैं वो 99% आपको एग्जाम में क्लिक हो जाते हैं। तो ठीक है, इस सीरीज को जरूर देखिएगा, हम पूरे 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द कंट्रीज ओनली नेशनल ह्यूमन म्यूजियम लोकेटेड? जो कंट्री का एकमात्र मानव संग्रहालय है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है भोपाल में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो टेस्ट सीरीज है वो हिंदी और इंग्लिश में है। इधर हिंदी में क्वेश्चंस हैं और इधर इंग्लिश में क्वेश्चन है। मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगी और उसका हिंदी में भी अनुवाद करूंगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर इज द प्रेमचंद्र सृजन पीठ लोकेटेड? जो प्रेमचंद सृजन पीठ है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ लोकेटेड है। सृजन पीठ वाले क्वेश्चंस आते हैं तो एक बार आप हिस्ट्री में अगर आप पूरा रिवाइज नहीं करना चाहते तो सृजन पीठ वाला सेक्शन जो है वो रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन एंड वेयर वाज द मध्य प्रदेश ग्रंथ अकेडमी स्टैब्लिश? जो मध्य प्रदेश ग्रंथ अकेडमी थी वो कब और कहाँ स्टैब्लिश की गई थी? तो भोपाल में 1969 में ये स्टैब्लिश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पब्लिश द गैजेटर इन हिंदी लैंग्वेज? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ का ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, जहां से कंट्री का पहला गैजेट लॉन्च किया गया था हिंदी लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज द सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ? सुभद्रा कुमारी चौहान जो है उनकी सृजन पीठ कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है जबलपुर में है। इन विच किंग डिड द पोएट पद्माकर स्टे? किस राजा के राज्य में पद्माकर थे? जो कवि पद्माकर थे वो किस राजा के राज्य में थे? प्रताप सिंह में भी थे, जगत सिंह में भी, तो दौलत राव सिंधिया के टाइम पर भी थे। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच लिटरेरी मैगजीन वॉज पब्लिश बाय दी हरिशंकर परसाई? जो हरिशंकर परसाई थे उनके द्वारा कौन सी मैगजीन पब्लिश की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है बसुधा। ठीक है, बसुधा पब्लिश की गई थी उनके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, विच पोइट ऑफ मध्य प्रदेश इज कॉल्ड दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया? ऑब्वियसली किसको कहते हैं? कालिदास को कहते हैं। ठीक है, कालिदास के आपको सारे प्ले एपिक्स याद होने चाहिए। कालिदास ने जैसे ऋतु संहारा लिखा है, कुमार संभवा लिखा है, मालविक अग्निमित्रम लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है, तो ये सारे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9, हु इज कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ द स्टाइल ऑफ द इंदौर घराना? किसको इंदौर घराना का ओरिजिनेटर बोला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आमिर खान को बोला जाता है। ठीक है, ये वो मूवी वाला आमिर खान नहीं है, आमिर खान जो थे इन्होंने इंदौर घराना स्टाइल की स्टार्टिंग किया था वो है। क्वेश्चन नंबर 10, विच म्यूजिशियंस रियल नेम वॉज द रामतनु? कौन सा म्यूजिशियन या कौन सा गीतकार था, संगीतकार था जिसका नाम रामतनु था? तो वो थे तानसेन। ठीक है, इनका नाम था रामतनु पांडे या फिर तन्ना मिश्र। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ द भारत भवन? भारत भवन का आर्किटेक्ट कौन थे? तो ये इसका आंसर है चार्ल्स कोरिया थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, वेयर वॉज द ध्रुपद संगीत अकेडमी स्टैब्लिश? जो ध्रुपद संगीत अकेडमी है वो कहाँ पर स्टैब्लिश्ड है? तो भोपाल में स्टैब्लिश्ड है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वॉज द मध्य प्रदेश कला परिषद स्टैब्लिश? जो मध्य प्रदेश की कला परिषद है वो कहाँ पर स्टैब्लिश की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1952। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द स्टेट ड्रामा ऑफ द मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का जो राजकीय नाटक है वो कौन सा है? तो मार्च है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, राज चक्रधर सिंह इज द फाउंडर ऑफ विच डांस? जो राज चक्रधर सिंह थे वो किस डांस के फाउंडर थे? तो उसका नाम है कथक। ठीक है, कथक को किसने फाउंड किया था? राजा चक्रधर सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश कालिदास समारोह इज ऑर्गेनाइज्ड? कालिदास समारोह हर साल कहाँ पर होता है? तो ये होता है उज्जैन में होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं, तानसेन समारोह जैसे कि ग्वालियर में होता है, अलाउद्दीन समारोह, अलाउद्दीन खान समारोह कहाँ होता है? इंदौर में होता है। तो ये सारे समारोह आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, विच अवार्ड्स विल बी गिवन, सॉरी
Which awards will be given by the Department of Culture to encourage writing in Sanskrit on the occasion of All India कालिदास समारोह? ठीक है, ऑल इंडिया कालिदास समारोह मतलब अखिल भारतीय कालिदास समारोह के अवसर पर डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ने संस्कृत को एनकरेज करने के लिए कौन कौन से अवार्ड्स दिए हैं? तो एक ऑल इंडिया कालिदास अवार्ड दिया गया था और 3 रीजनल अवार्ड्स दिए गए थे, जैसे कि राजशेखर अवार्ड, भोज अवार्ड और व्यास अवार्ड। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, ध्रुपद सेरेमनी फॉर सिंगिंग एंड म्यूजिक एमपी इन विच सिटी इट इज ऑर्गेनाइज? जो ध्रुपद सेरेमनी होती है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाती है? तो भोपाल में ध्रुपद समारोह ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, एमपी इन विच सिटी ऑफ इंडिया मालवा उत्सव इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर? ठीक है, तो जो मालवा उत्सव होता है वो इंदौर में भी मनाया जाता है, उज्जैन में भी मनाया जाता है, मांडू में भी मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश द कला भवन ऑफ द कंट्री? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का जहां पे कला भवन जो है वो लोकेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है उज्जैन में कला भवन है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन इज द चौमासा मैगजीन ऑफ फोक आर्ट पब्लिश्ड? जो चौमासा मैगजीन है फोक आर्ट की वो कब पब्लिश की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 4th मंथ में पब्लिश की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, कलगी इज योर सॉन्ग? कलगी कहाँ का सॉन्ग है? तो निमाड़ का फोक सॉन्ग है, कलगी तुरा के नाम से भी इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ऑफ विच कल्प इज द लैंड ऑफ मध्य प्रदेश बिल्ट? किस कल्प में या मध्य प्रदेश का भूखंड किस कल्प का निर्मित है, मतलब कौन से काल का निर्मित है? तो प्रोटो मेगालिथिक रॉक टाइप रॉक काल का निर्मित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट वेपन्स डिड द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश यूज फॉर हंटिंग इन द प्री हिस्टोरिक टाइम? मतलब जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल था उसमें मध्य प्रदेश के जो आदिम जाति होते आदिम लोग होते थे वो कौन सा हथियार प्रयोग करते थे? तो वो शार्प स्टोन्स और बोन्स का यूज करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, the remains of which civilization has been found from the excavation and discoveries done in the मध्य प्रदेश? तो कौन सा सिविलाइजेशन है जिसके एक्सकेवेशन और डिस्कवरी जो है वो मध्य प्रदेश से मिली है? तो कौन सा सिविलाइजेशन है? इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, प्री हिस्टोरिक मिले हैं। कहाँ कहाँ पे मिले हैं? एरन में मिले हैं, ठीक है, भीमबेटका में मिले हैं, आदमगढ़ में मिले हैं। तो इन सब जगह हमको प्री हिस्टोरिक काइंड के एविडेंस मिले हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 26, मानधाता सिटी जिसको हम ओमकारेश्वर बोलते हैं वो किस राजा के द्वारा बनाई गई थी? तो ये राजा मुचकुंद के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी और राजा मुचकुंद जो थे उनके पूर्वज थे मानधाता, जिनके नाम पे सिटी का नाम मानधाता सिटी रखा गया था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27, विच सिटी वॉज फाउंडेड बाय द हया किंग महिष्मत? जो महिष्मत किंग राजा थे हया डायनेस्टी के, उन्होंने कौन सी नगरी बसाई थी? तो उन्होंने महिष्मती नगरी बसाई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, द सन ऑफ श्री राम्स यंगर ब्रदर शत्रुघ्न वॉज द किंग ऑफ विच स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश? जो श्री राम थे उनके जो छोटे भाई थे शत्रुघ्न, वो कौन से राज्य के राजा थे मध्य प्रदेश में? तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, विदिशा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, एम्पेरर राजा बिंदुसारा हैड अपॉइंटेड अशोका इज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? अशोका को गवर्नर कहाँ का बनाया था? तो विदिशा का बनाया था और उज्जैन का भी बनाया था। ठीक है, लेकिन इसमें उज्जैन ऑप्शन में नहीं है तो विदिशा का बनाया था। क्वेश्चन नंबर 30, विथ विच डॉटर ऑफ श्रेष्ठी ऑफ विदिशा एंड दी अशोका डिड अशोका मैरी? जो अशोका ने किन स्थानों पर, सॉरी सॉरी सॉरी, ये है अशोका ने विदिशा की श्रेष्ठी की किस पुत्री से विवाह किया था? तो किस पुत्री से विवाह किया था उसने? 30 का ए ऑप्शन, श्रीदेवी से विवाह किया था। क्वेश्चन नंबर 31, एट विच प्लेसेस डिड अशोका नॉट गेट स्तूपा बिल्ड? कौन सा स्थान है जहां पर उन्होंने स्तूप का निर्माण नहीं करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 31 का डी, विदिशा में उन्होंने स्तूप नहीं बनवाया था। भरूच बनाया था, सांची बनाया था, उज्जैनी में बनाया था, लेकिन विदिशा में स्तूप नहीं बनवाया था। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, विच डायनेस्टी रूल्ड विदिशा आफ्टर द मौर्य डायनेस्टी? तो मौर्य डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी? तो शुंग डायनेस्टी आई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, एट विच प्लेस इन मध्य प्रदेश एम्पेरर अशोका डिड नॉट इंस्टॉल पिलर्स? कौन सी जगह है मध्य प्रदेश में जहां पे अशोका ने पिलर्स इंस्टॉल नहीं किए हैं? तो देखो रूपनाथ में किया है, पवाया में किया है,
बेसनगर में यानी विदिशा में भी किया, कासरबाड़ में नहीं किया, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, विच किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी मेड उज्जैनी हिज कैपिटल? कौन सा गुप्ता वंश का राजा था जिसने उज्जैनी को कैपिटल बनाया था? तो वो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त टू भी हम बोल सकते हैं इनको, ठीक है। फिर वेयर इज द टेम्पल ऑफ द महाकालेश्वर सिचुएटेड? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, उज्जैन में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 36, आफ्टर द डेथ ऑफ द महाराजा छत्रसाल मध्य प्रदेश वॉज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट? देखो, महाराजा छत्रसाल की डेथ हुई थी, उसके बाद कितने प्रिंसली स्टेट्स में मध्य प्रदेश को डिवाइड किया गया था? इसका आंसर है 6 स्टेट, 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 37, ये वही महाराजा छत्रसाल है जो बाजीराव मस्तानी वाली मस्तानी के पिता थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, विच एरिया वॉज गिवन बाय पेशवा बाजीराव टू हिज सरदार सिंधिया? कौन सा एरिया जो था वो पेशवा बाजीराव के द्वारा सिंधिया को दिया गया था? तो ये था ग्वालियर से लेके बुरहानपुर वाला एरिया। क्वेश्चन नंबर 38, वेयर डिड द सिंधिया एस्टैब्लिश द किंगडम? कहाँ पे सिंधिया ने अपनी किंगडम स्टैब्लिश की थी? तो ग्वालियर में स्टैब्लिश की थी। वेयर डिड द होलकर स्टैब्लिश हिज किंगडम? तो ये कहाँ पे की थी? इंदौर में की थी। वेयर वॉज द किंगडम ऑफ भोसले स्टैब्लिश? भोसले की किंगडम कहाँ पर थी? तो नागपुर में थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, द किंग्स ऑफ विच डायनेस्टी बिल्ट वर्ल्ड फेमस टेम्पल ऑफ खजुराहो इन मध्य प्रदेश? तो कौन सी डायनेस्टी ने बनवाए थे? चंडेल डायनेस्टी में बनवाए थे, और इसके भी फेमस राजा कौन थे? धंगदेव, जिन्होंने खजुराहो टेम्पल बनवाए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, विच एरिया ऑफ मध्य प्रदेश में अनेक्स्ड बाय द बाबर? कौन सा एरिया था मध्य प्रदेश का जिसको बाबर ने अनेक्स किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें चंदेरी ऑप्शन में नहीं है। चंदेरी के जो मेदिनी राय थे उनको बाबर ने हराया था, तो चंदेरी को कैप्चर किया था, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 43, मध्य प्रदेश बिकेम अ पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर बाय डिफीटिंग होम? जो मध्य प्रदेश है वो मुगल एम्पायर का पार्ट बना था किसको हरा के? तो किसको हराया था? तो रानी दुर्गावती को हराने के बाद, ठीक है। रानी दुर्गावती को हराया था अकबर की आर्मी ने, ठीक है। अकबर की आर्मी ने रानी दुर्गावती को हराया, उसके बाद जो है मध्य प्रदेश किसका पार्ट बन गया? मुगल एम्पायर का पार्ट बन गया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 44 है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द गौंड डायनेस्टी इन मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश की गौंड डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? तो ये थे नहर शाह थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, हु वाज द रूलर ऑफ द गढ़ा मंडला? गढ़ा मंडला के रूलर कौन थे? ठीक है, तो ये थे नरहरी शाह। नरहरी शाह जो थे वो गढ़ा मंडला के रूलर थे। क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन डिड द पेशवा बाजीराव डिफीटेड द निजाम ऑफ हैदराबाद? इन्होंने, जो पेशवा बाजीराव थे, उन्होंने निजाम ऑफ हैदराबाद को कब हराया था? तो 1737 एडी में हराया था। देखो, आपने ये जो निजाम ऑफ हैदराबाद को हराया था ये आपने बाजीराव मस्तानी में भी कवर किया है, उसमें भी देखा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, विच डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम इन मध्य प्रदेश? तो ये मंदसौर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग travelogue has given an insight on the reign of मोहम्मद बिन तुगलक? मतलब कौन सा ट्रेवलर था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया था? तो ये कौन थे? इब्न बतूता, ठीक है। अब इब्न बतूता जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, व्हेन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन वाज फाउट? तो सेकंड बैटल ऑफ तराइन कब हुई थी? तो 1192 में हुई थी। अब ये पता है आपको बैटल ऑफ तराइन किस किस के बीच में फाउट हुई थी? तो ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी। और इस बैटल को हारने के बाद राजपूत ये बैटल हार गए थे, और इसी के बाद जो टर्किस का इन्वेजन जो था वो इंडिया में होने लग गया था, और इसी के बाद दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग हमारी इंडिया में होने लग गई थी, ठीक है। इसके पहले मुस्लिम इन्वेजन इतना नहीं था, लेकिन मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया उसके बाद मुस्लिम इन्वेजन और ज्यादा बढ़ गए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, विच थ्री वेदास आर जॉइंटली कॉल्ड वेदात्री? किसको वेदात्री बोलते हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को बोलते हैं वेदात्री। अथर्ववेद बाद में आया था, इस वजह से उसको वेदात्री नहीं बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, which among the following was correctly denotes the chronological order of the rulers starting from the left in the सैयद डायनेस्टी? मतलब सैयद डायनेस्टी के जो रूलर्स है उनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। पहला है खिज्र खान, उसके बाद मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह। तो ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, विच अमंग दी फॉलोइंग लिटरेरी वर्क ऑफ दी भावभूति? भावभूति का कौन सा लिटरेरी वर्क है? इसमें मालती माधव जो है वो भावभूति ने लिखा था।
कीर्तन जूनियर किसने लिखा था? भैरवी ने लिखा था। कुमार संभवा किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, विच इज द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर? सबसे पुराना बुद्धिस्ट लिटरेचर कौन सा है? तो ये त्रिपिटका है। ठीक है। इसमें विनय पिटका, सुत्त पिटका, अभिधम्म पिटका, ये जो त्रिपिटका आती है वो बुद्धिस्ट लिटरेचर का पार्ट है। दीपवंसा और महावंसा ये श्रीलंकन क्रॉनिकल्स हैं। और मिलिंद पन्हो ये जो हुआ था वो ग्रीक रूलर था, एक मेनेंडर और एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे नागसेना, उनके बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ था उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ द समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट कौन थे? तो हरिसेना जो थे वो कोर्ट पोएट थे। बाणभट्ट किसके कोर्ट पोएट थे? तो हर्षवर्धन के थे। और इन्होंने एक वर्ल्ड की सबसे पहली नोवेल लिखी थी जिसका नाम था कादम्बरी। ठीक है। कादम्बरी जो थी वो इन्होंने ही लिखी थी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 55, द ऑथर ऑफ द किताब उर रहला ये किसने लिखा था? तो ये इब्न बतूता ने लिखा था। किसने लिखा था? इब्न बतूता ने लिखा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, आराम बाग वॉज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पायर? तो आराम बाग बनवाया था बाबर ने। ठीक है। हेलेबीडू वॉज द कैपिटल ऑफ विच सिटी ऑफ विच एम्पायर? हेलेबीडू जो है वो किसकी कैपिटल रही है? तो ये होयसाला किंगडम की कैपिटल रही है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, हु फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी? तो ये खिज्र खान ने फाउंड की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, मिहिर भोज वॉज द रूलर ऑफ? तो मिहिर भोज जो थे वो कहाँ के रूलर थे? तो ये प्रतिहारा डायनेस्टी के रूलर थे। इब्न बतूता केम टू इंडिया फ्रॉम मोरक्को। ठीक है। मोरक्को से इब्न बतूता आया था। फिर द वैष्णव भक्ति सेंट्स इन द साउथ इंडिया वर कॉल्ड? जो वैष्णव भक्ति सेंट्स होते थे साउथ इंडिया में उनको क्या बोलते थे? तो उनको बोलते थे अल्बर्स। ठीक है। और जो शिव भक्त होते थे उनको नयानर्स बोलते थे। समझ में आया? जो वैष्णव होते थे उनको अल्बर्स बोलते थे और जो शिव भक्त होते थे उनको हम क्या बोलते थे? नयानर्स बोलते थे। ठीक है। द वर्ल्ड फेमस खजुराहो टेम्पल ऑफ मध्य प्रदेश वॉज बिल्ट बाय? किसने बनवाए थे? चंडेल डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाए थे। क्लियर। और ये कहाँ पर पड़ते हैं? खजुराहो में टीकमगढ़ छतरपुर में पड़ते हैं। छतरपुर में पड़ते हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, वेयर इज द समाधि ऑफ महाराजा छत्रसाल सिचुएटेड? तो जो महाराजा छत्रसाल की समाधि है वो दुबेला में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, द हाइम्स ऑफ विच वेदा आर रिसाइटेड बाय होत्री? कौन सा वेद है जिसके हाइम्स मतलब दोहे जो है उसको होत्री रिसाइट करता है या बोलता है? तो ये वो है ऋग्वेद के। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज द महबूब ए इलाही? कौन सा है जो इसको हम महबूब ए इलाही बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है शेख निजामुद्दीन औलिया जो है उनको हम महबूब ए इलाही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैन धर्म? जो पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के वो थे ऋषभ देव। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपको एमपीपीएससी में देखने को मिलेंगे। ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। आप अगर इन 100 क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो एमपीपीएससी में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाए, हो सकता है इससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन आ जाए। अगर इसमें से ये आधा घंटा वीडियो देखने के बाद अगर आपके 2 से 3 क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67, और इससे आपका रिवीजन भी होगा। आपने अगर एमपीपीएससी हिस्ट्री पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है दोनों ही केस में। अष्टध्यायी द फेमस बुक वाज रिटन बाय पाणिनि? देखो अष्टध्यायी एक बुक थी जिसको पाणिनि ने लिखा था और ये किससे एसोसिएटेड थी? तो ये ग्रामर बुक थी, संस्कृत ग्रामर थी। क्वेश्चन नंबर 68, अरेंज द फॉलोइंग रूलर्स इन द करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ देयर रूल। ठीक है। तो सबसे पहले आए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आए थे इल्तुतमिश, फिर आई थी रजिया सुल्तान उनकी बेटी थी, फिर आए थे गियासुद्दीन बलबन। 1342 डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, द सक्सेसर ऑफ द शेरशाह वॉज जो शेरशाह थे शेरशाह सूरी उनके सक्सेसर कौन थे? तो इस्लाम शाह थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 70 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 70 क्वेश्चन कंप्लीट मतलब 70 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। विच अमंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म वाज एडेड बाय द महावीरा? कौन सा नया प्रिंसिपल जो था वो महावीर ने ऐड किया था? तो वो था ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय। ये तो पहले से ही था। ठीक है। अस्तेय मतलब आपको किसी भी चीज की चोरी नहीं करनी है।
which queen died fighting मुगल armies while defeating the गढ़ा कटंगा in 1564? कौन सी रानी थी जो मुगल आर्मी से लड़ते हुए मारी गई थी? तो वो थी रानी दुर्गावती। ठीक है, रानी अवंतीबाई तो 1857 की वॉर में मारी गई थी, मांडला को, रामगढ़ को प्रोटेक्ट करते हुए। लेकिन रानी दुर्गावती जो थी वो मुगल एम्पायर से लड़ते हुए मारी गई थी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 72। कृष्ण देव राय बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर? विजयनगर एम्पायर साउथ किंगडम का एम्पायर था, और ये जो कृष्ण देव राय थे वो बहुत फेमस किंग थे विजयनगर एम्पायर के। और ये किससे बिलोंग करते थे? तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 73। सांची स्तूपा वॉज बिल्ट बाय, सांची स्तूप किसने बनवाया था? अशोका ने बनवाया था, लेकिन बाद में इसको शुंग डायनेस्टी के जो रूलर थे उन्होंने इसको क्या बनवाया था, उसके आगे पीछे की जो प्रदक्षिणा पाथ था वो उन्होंने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 74। हु अमंग द फॉलोइंग एज अ फेमस स्लेव ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? अगर आपने पद्मावत देखी होगी तो आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी का स्लेव कौन था, तो मलिक कफूर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75। विच टूरिस्ट प्लेस इज नोन एज द पिलग्रिमेज ऑफ द स्कल्पचर? कौन सा टूरिस्ट प्लेस है जिसको हम पिलग्रिमेज ऑफ स्कल्पचर बोलते हैं? तो वो है हमारा खजुराहो। ठीक है, खजुराहो को हम पिलग्रिमेज ऑफ स्कल्पचर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षा the Kannauj assembly was held to publicize the doctrine of which of the following sect? जो हर्षा का टाइम था उस टाइम जो कन्नौज असेंबली होती थी वो किस फॉलोइंग सेक्ट को के बारे में होती थी? तो वो महायाना के बारे में हुई थी। इसमें बुद्धिस्ट मॉन्क और बाकी सबको बुलाया जाता था। ठीक है, तो ये महायाना के प्रचार के लिए हुई थी। क्वेश्चन नंबर 77। अ कलेक्टिव टर्म यूज्ड बाय द जैन्स फॉर देयर सेक्रेड बुक इज? जो जैन अपनी पवित्र पुस्तकों को क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं आगामास। ठीक है, आगामास बोलते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 78। विच बुक इज रिटन बाय न कृष्ण देव राव? कृष्ण देव राय जो विजयनगर एम्पायर के रूलर थे उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? तो उन्होंने लिखी थी अमुक्ता माल्याधा। ठीक है, कौन सी लिखी थी? अमुक्ता माल्याधा लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 79। द फर्स्ट रूलर ऑफ द मगध फ्रॉम हरियाणा डायनेस्टी वॉज? जो पहले रूलर थे मगध के हरियाणा डायनेस्टी के वो कौन थे? तो वो बिंबिसार थे। ठीक है, बीर सिंह देव कंस्ट्रक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग? जो बीर सिंह बुंदेला थे या बीर सिंह देव जो थे उन्होंने क्या कंस्ट्रक्ट कराया था? उन्होंने जहांगीर महल कंस्ट्रक्ट कराया था, क्योंकि जहांगीर ने इनको राजा बनाया था ओरछा का, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 81। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? होशंग शाह का मकबरा होशंगाबाद में, गलत। सिमेट्री ऑफ झलकारी बाई इज ग्वालियर, ये सही है। सिमेट्री ऑफ पेशवा बाजीराव शिवपुरी, गलत है। ये कहाँ पर है? रावरखेड़ी में है। ठीक है, और मोहम्मद गौस का मकबरा भी ग्वालियर में, तो ये भी गलत है। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82। हु फाउंडेड द गोलकोंडा डायनेस्टी? गोलकोंडा डायनेस्टी जो है वो किसने फाउंड की थी? जिसका करेक्ट आंसर है कुली कुतुब शाह ने फाउंड की थी। ठीक है, बहमन शाह जो थे वो उन्होंने बहमानी किंगडम फाइंड की थी। क्वेश्चन नंबर 83। विच दिल्ली सुल्तान कॉन्स्टिट्यूटेड द तुर्कानी चेलगानी? तो तुर्कानी चेलगानी किसने स्टार्ट की थी? इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी। 84। पातशाह नामा द क्रॉनिकल ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज रिटन बाय हु? जो पातशाह नामा था मुगल एम्पायर में वो किसने लिखा था? तो पातशाह नामा जो था वो अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा था। और ये किसके ऊपर लिखा गया था? तो नूरजहां के लिए लिखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ? जो जैन तीर्थंकर है पार्श्वनाथ उनका क्या सिंबल है? तो उनका सिंबल है स्नेक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86। बहुत ही कम क्वेश्चन बचे हैं। अगर आप यहाँ पे वीडियो छोड़ते तो हो सकता है कि इन 15 क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन एक आधी एमपीपीएससी एग्जाम में है, तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। विच अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर एग्जीक्यूटेड द गुरु अर्जुन देव? गुरु अर्जुन देव को किसने मारा था? तो इसका करेक्ट आंसर है जहांगीर ने मारा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87। अष्टदिग्गज द कलेक्टिव टाइटल गिवन टू द 8 तेलुगु पोएट अंडर विच रूल है? अष्टदिग्गज जो थे वो कृष्ण देव राय के उसमें थे, कोर्ट में थे। ठीक है, वहां पे जो 8 मंत्री होते थे उनको अष्टदिग्गज बोलते थे। क्वेश्चन नंबर, इसमें से एक तेनाली रामा भी थे, ये तेनाली रामा, अल्लासानी पिनम्मा, ये जो थे ये दोनों उनके अष्टदिग्गज में आते थे। क्वेश्चन नंबर 88। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी? नंदा डायनेस्टी के सबसे लास्ट रूलर कौन से थे? तो वो थे धनानंदा। ठीक है, धनानंदा को हराकर ही फिर मौर्यन डायनेस्टी को स्टार्ट किया था चाणक्य की हेल्प से, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89।
विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स बिल्ट द मॉस्क कॉल्ड अढ़ाई दीन का झोपड़ा। अढ़ाई दीन का जो झोपड़ा है वो किसने बनवाया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था अढ़ाई दीन का झोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोइटिक बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। बुद्धा की पोइटिक बायोग्राफी जो है वो किस में लिखी गई है? तो बुद्ध चरिता में लिखी गई है। ठीक है, और बुद्ध चरिता को किसने लिखा है? अश्व घोष ने लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, सिल्वर कॉइन्स इशूड बाय द गुप्तास वर नोन एज। जो सिल्वर कॉइन इशू किए गए थे गुप्तास के द्वारा, उनको क्या बोलते थे? रूपक बोलते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मणा बिलोंग टू द सामवेद। कौन से ब्राह्मण है जो सामवेद को बिलोंग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है तांड्य माह जो होते हैं वो ब्राह्मणा सामवेद को बिलोंग करते हैं। सामवेद मतलब म्यूजिकल फॉर्म में पूरा सब गाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? कुमार गुप्त ने बनाई थी, ये बिहार में है। 94, सिल्वर टंका एंड कॉपर जीतल कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस बाय। जो सिल्वर टिंका और कॉपर जीतल्स किसने स्टार्ट किए थे? इल्तुतमिश ने स्टार्ट किए थे। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट वाज एसोसिएटेड विद द दीवानी मुस्तक राज ऑफ द सल्तनत एरिया। दिल्ली सल्तनत में एक दीवान ए मुस्तक राज होता था, ये किसका डिपार्टमेंट होता था? डिपार्टमेंट ऑफ एरर्स होता था। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एरर्स मतलब क्या होता है? वित्त विभाग होता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, which Rashtrakuta king composed works like the Kavi Rajmarg, Ratna Malika and the Pasnota Mallika। ठीक है, पसनोता राम मल्लिका ऐसा नाम है, पासनोता राम मल्लिका था। ठीक है, तो ये किसने बनाई थी? तो अमोघ वर्ष 1 ने बनवाई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, 7, कृष्ण एंड शुक्ल आर द टू पार्ट्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग वेद। जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं वो कौन से वेद के दो पार्ट हैं? उसका करेक्ट आंसर है यजुर्वेद के पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, द बैटल ऑफ चौसा वाज फाउंड बिटवीन द हुमायूं एंड द शेरशाह सूरी ऑन 26 जून इन द ईयर 1539। 1539 में हुई थी और इसको हार गया था हुमायूं और उसके बाद उसको मुगल एम्पायर छोड़ना पड़ गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, इन विच ईयर तिमूर लांग इन्वेडेड इंडिया। तिमूर लांग कब आया था इंडिया में? तो ये 1398 एडी में आया था जब सैयद डायनेस्टी रूल करती थी। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, ऑफ द फॉलोइंग विजिटर हु कंपेयर्ड द मेडिवल विजयनगर विद द रोम। किसने जो मेडिवल टाइम का विजयनगर एम्पायर था उसको रोम से कंपेयर किया था? तो ये डोमिंगो पेज थे। ठीक है, तो ये हो गए पूरे हमारे 100 क्वेश्चंस, और ये मार्वेलस के हैं, तो बहुत ही आईएसओ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको होने वाले हैं। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ये आपके लिए जरूर हेल्प करेगा एमपीपीएससी एग्जाम में। इसके अलावा और भी मैंने फुल लेंथ टेस्ट जो है वो अपलोड किए हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो वो भी देख सकते हैं। प्लस एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने बनाए हुए हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने की किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं हमको और क्या चीजें फोकस करनी है, तो उसके लिए एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर देखिए। ठीक है, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा एग्जाम की प्रिपरेशन को और अच्छे से करने के लिए। ठीक है, चलिए अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से मन लगा कर पढ़िए। बहुत कम दिन बचे हैं, लेकिन बहुत कम भी नहीं है, आप इसमें भी बहुत अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। 15 दिन में डेली एक एमसीक्यू एफएलटी सॉल्व करेंगे तो 1500 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, और इन 1500 क्वेश्चन में से 100 में से कुछ क्वेश्चन अगर 50 क्वेश्चंस भी बनते हैं तो आपकी रैंक आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा से ज्यादा एफएलटी सॉल्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के वीडियोज देखिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।